साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में इक्वल फिटमेंट फैक्टर की मांग जोर पकड़ने लगी है। चाहे आज के दिन केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन के नेता हो या मीडिया हो या अखबार हो, सभी इक्वल फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ अभी देखें तो हम 3 या 4 दिन के अंदर ही अंदर इक्वल फिटमेंट फैक्टर की खबरें आने लगी। और हम तो खैर इस इक्वल फिटमेंट फैक्टर को पिछले 15-16 दिन से उठा रहे हैं और फिटमेंट फैक्टर के ऊपर बार बार हम करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों का और सरकार का ध्यान इक्वल फिटमेंट फैक्टर पे खींचने की कोशिश करें। साथियों, ये चिंता क्यों बनी हुई है? क्योंकि 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 से लेके 2.81 तक गया था। और इसका जो सीधा सा नुकसान जो हुआ वो छोटे जो कर्मचारी हैं, जो डी ग्रुप के, सी ग्रुप के, उनको ज्यादा हुआ। अगर फिटमेंट फैक्टर सेवन पे कमीशन में इक्वल होता तो उनका वेतन और पेंशन और ज्यादा बढ़ोतरी होती। ये सेवन पे कमीशन की एक रिपोर्ट है कि इसके अंदर आप देखोगे कि पे लेवल 1 से 5 तक जो दिया गया था वो 2.57 दिया गया था। और 5A पे लेवल से 9 पे लेवल तक दिया गया था 2.62। और उसके बाद में 2.67 और 2.72 और 2.81। साथियों, अगर हम एक बार देखें कि 2.81 का फिटमेंट फैक्टर से जो न्यूनतम पेंशन थी, न्यूनतम वेतन था 6 पे कमीशन में, उसमें कितना फायदा होता। 6 पे कमीशन में न्यूनतम वेतन था 7,000 और 7 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर मिला 2.57, तो 17,990। और फिर इसमें 10 रुपये की बढ़ोतरी करके इसको न्यूनतम वेतन कर दिया 18,000 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.81 मिलता तो सीधी सी बात है 19,670 रुपये न्यूनतम वेतन होता। 1,680 रुपये का सीधा उसको फायदा भी होता। और आज की तारीख में 53% जो डीए है तो 890 रुपये डीए के रूप में भी फायदा होता। अगर हम बात करें पूर्व सैनिकों की तो OROP 1 में जो TS नायक की जो पेंशन थी वो थी 7170 रुपये। और 7 पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर मिला, गुणांक मिला, वो मिला 2.57, तो उसकी पेंशन 7170 से बढ़कर 18,427 रुपया हो गया। अगर 2.57 की जगह उसको 2.81 का फिटमेंट फैक्टर मिलता तो उसकी पेंशन होती 20,148 रुपये, ना कि 18,427। 20,148 रुपये होती और सीधा फायदा होता 1,720 रुपये का। और 1,720 रुपये पे डीए भी। पर यहां पर इसके बीच में भी OROP 2, OROP 3 में भी उसको जबरदस्त फायदा होता। तकरीबन जो उसकी बेसिक थी उसके अंदर 6,000 रुपये का सीधा फायदा होता 2.81 से, क्योंकि 1,790 का तो पहले ही फायदा हो जाता। 7 पे कमीशन में फिर OROP 2 आई, उसमें भी 1,617 रुपये का फायदा था। फिर OROP 3 आई, उसमें भी भाई 2,000 रुपये का फायदा था। अब इसके अंदर 6,000 रुपये का फायदा होता, प्लस उसके ऊपर डीए भी होता, तो तकरीबन ये 8,500 रुपया कम चल रहे जो पेंशन में। अगर आज TS नायक की जो पेंशन है वह 21,000 है तो तकरीबन बेसिक जो होनी थी वो 27.5 तो इसके करीब हो जाती और प्लस उसके ऊपर भाई डीए भी लगता। तो आज के दिन फिटमेंट फैक्टर की जो मांग है वो जोर पकड़ने लगी है। और सीधी सी बात है, अगर जोर पकड़ने लगी है तो सरकार भी इसके ऊपर गंभीर होगी। अब ये आप और हमारे को इस मांग को ज्यादा से ज्यादा उठाना पड़ेगा, जिससे हमारे जो केंद्रीय कर्मचारियों के जो नेता है वो इस मांग को भारत सरकार तक पहुंचा सके
पे कमीशन के सामने रख सके और TOR में, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, इस मांग को शामिल किया जा सके, क्योंकि TOR कभी भी सार्वजनिक हो सकते हैं। सरकार जब भी नोटिफिकेशन निकालेगी 8वें पे कमीशन के अध्यक्ष और उसके मेंबर का, तो उस समय पूरी चीजें समझ में भी आ जाएंगे। पर इक्वल फिटमेंट फैक्टर की मांग करते रहना। साथियों, जब हमने इक्वल फिटमेंट फैक्टर का जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े लीडर हैं उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहा, तो मेरे हिसाब से 15 दिन हुए होंगे। तो हमारी जो बात है वो वहां तक पहुंची है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन मेरे को 2 लाख से ज्यादा यहां देखने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे। तो 2 लाख में से ऐसे भी है जो बड़े बड़े केंद्रीय कर्मचारियों के नेता हैं। तो महीने में तो 60-70 लाख व्यक्ति मेरे को देखते होंगे हर महीने। तो साथियों, एक मीडिया भी बहुत स्ट्रोंग है, क्योंकि मीडिया आपकी जायज मांगों को ऊपर तक पहुंचाती है। मीडिया का कर्तव्य बहुत बड़ा है। मीडिया के बगैर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है इतने बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं राजनेता, उन तक वो तो समय देंगे नहीं आपसे मिलने का। तो मीडिया के थ्रू ही उन तक आवाज जाती है, एजेंसियों के थ्रू कोई ना कोई तो जाता ही है कि